करियर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप 10वीं 12वीं आईटीआई डिप्लोमा या फिर डिग्री पास आउट हो चुके हैं और आप सरकारी परमानेंट जॉब की तलाश में, तो ऐसे में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए मिल रही है। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से आईटीआई डिप्लोमा एंड डिग्री पास आउट कैंडिडेट्स के लिए 1900 से ज्यादा पदों पर परमानेंट वैकेंसी जारी की गई हैं। तो आज की इस वीडियो के द्वारा हम इसी वैकेंसीज के बारे में पूरा जानकारी लेने वाले हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, आईटीआई के कौन कौन से ट्रेडों के लिए वैकेंसी जारी की गई है, डिप्लोमा डिग्री के कौन कौन से ब्रांच एंड स्ट्रीम के अंतर्गत कितने पदों पर वैकेंसी जारी की गई है, एज लिमिट क्या होगी, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, आवेदन करने की शुल्क क्या होगी और बाकी एलिजिबिलिटी कंडीशन के अंतर्गत एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, इन सब के बारे में इस वीडियो के द्वारा हम डिटेल्स में जानकारी लेने वाले हैं। इसके अलावा भी आईटीआई डिप्लोमा एंड डिग्री पास आउट कैंडिडेट के लिए कई सारी डिपार्टमेंट से इस टाइम सरकारी परमानेंट वैकेंसी चल रही है। अगर आप उनको भी चेकआउट करना चाहते हैं तो उन सभी वैकेंसीज का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उनको चेकआउट करते हुए जिसके लिए भी आप इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल हैं उसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब वापस हम अपने टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि मैंने बताया, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से ये जो परमानेंट वैकेंसी जारी की गई है 1900 से ज्यादा पदों पर जारी की गई है, जिसका कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड करकर डुम्मा दिल्ली की तरफ से ये जो वैकेंसी है जारी की गई है, जिसका कि एडवर्टाइजमेंट नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं 3/2026। सबसे पहले अगर हम इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो इसका जो फॉर्म अप्लाई करने का लिंक है वो दिनांक 16 जून से 12 बजे दोपहर से एक्टिव हो रहा है और इसका जो लास्ट डेट रहेगी फॉर्म अप्लाई करने की 15 जुलाई तक जो कि टिल 11:59 यानी कि रात के 12 बजे तक आप इसका ऑनलाइन मोड पर फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। अब उसके बाद हम यहाँ पर पोस्ट वाइज वैकेंसीज का डिटेल देख लेते हैं कि कौन से पोस्ट कोड के अंतर्गत तथा पोस्ट नेम के अंतर्गत कितने पदों पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी जारी की गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले कॉलम में आपको पोस्ट का कोड देखने को मिलेगा, उसके बाद उस पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत यानी कि डीएसएसबी के द्वारा वैकेंसी जो कि रिक्रूट की जा रही है, लेकिन आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में रिक्रूट किया जा रहा है। तो उन सबके अंतर्गत यहाँ पर डिपार्टमेंट आप देख सकेंगे कि किस डिपार्टमेंट में आपको वैकेंसी के अंतर्गत आपको रिक्रूट किया जा रहा है और ग्रुप कौन सा रहेगा आपका। कैटेगरी वाइज तो वैकेंसी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, टोटल वैकेंसी आप यहाँ पर देख पाएंगे। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन तथा एमएसपी के जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए आपको अलग से यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिलेंगी। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी के अंतर्गत 44 है, जबकि जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक्स के लिए 18 है, जबकि केमिस्ट्री के अंतर्गत 37 पदों पर है। उसके बाद लाइट डिटेक्शन के लिए 12 है, जबकि डॉक्यूमेंटेशन के लिए 15 है, एचआरडी क्यूसी के लिए 5 है, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट फोटो के लिए 14 है, साइबर फोरेंसिक के लिए 81 है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं फोरेंसिक मोबाइल डिस्ट्रिक्ट यूनिट के लिए 46 है, जबकि फिंगरप्रिंट के लिए 1 है। इसके अलावा फिजिक्स के अंतर्गत 16 है और टेक्निकल असिस्टेंट हिंदी के लिए 1 है, जबकि असिस्टेंट आर्चिव ग्रेड 1 के लिए 4 है। आईटी असिस्टेंट ग्रेड 1 के अंतर्गत 125 पदों पर है। फीटर ग्रेड सेकंड के लिए 36 है, जबकि लिफ्ट ऑपरेटर के तौर पर 13 है। असिस्टेंट ऑपरेटर कम मैकेनिक एसी के लिए 15 है, जबकि सब स्टेशन अप्रेंटिसशिप के तौर पर 37 है। डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट ग्रेड ए के लिए 21 पद हैं, जबकि डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड बी के लिए 2 पद हैं। ट्रेड ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए 675 पदों पर काफी बड़ी संख्या में वैकेंसी है। डोमेस्टिक साइंस टीचर के लिए 129 है, जबकि ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए 163 है। स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी के लिए 450, जबकि इलेक्ट्रिकल ऑब्जर्वर सब इंस्पेक्टर के लिए 19 पदों पर वैकेंसी जारी की गई है। टोटल वैकेंसी आप यहाँ पर देख सकते हैं 1979 पदों पर काफी बड़ी संख्या में वैकेंसी जारी की गई है। इसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन तथा मिलिट्री वार्ड और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके लिए आप अलग से वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज टोटल वैकेंसीज का योग देखना चाहते हैं तो यहाँ पर टोटल वैकेंसीज का योग आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा आईटीआई डिप्लोमा एंड डिग्री से रिलेटेड इसी तरह के अन्य सभी जॉब अपडेट के लिए चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी लेटेस्ट जॉब अपडेट में लेकर के आऊं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिलता रहे। व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब उसके बाद सभी पोस्ट के अंतर्गत जितनी भी पोस्ट जारी की गई है सभी पोस्ट के अंतर्गत अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर दी गई है कि किस पोस्ट के लिए कैटेगरी वाइज क्या वैकेंसीज रहेगी, उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगी, इसके बाद यहाँ पर एक्सपीरियंस जरूरी होगा कि नहीं, पे स्केल क्या रहेगा, ये सब आप यहाँ पर पोस्ट वाइज जो कि चेक कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर जो पहली वैकेंसीज है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी के लिए जो कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के अंतर्गत जारी की गई है, इसका आप रेफरेंस नंबर देख सकते हैं, डेट यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद
टोटल वैकेंसी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, वैकेंसीज का ब्रेकअप यहाँ पर कैटेगरी वाइज चेक कर पाएंगे, पोस्ट का कोड आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंतर्गत मास्टर डिग्री आपका जूलॉजी या बॉटनी या माइक्रोबायोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी या फिर बायोलॉजी या ह्यूमन बायोलॉजी या फिर लाइफ साइंस या बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी या फिर जेनेटिक्स या बायोटेक्नोलॉजी या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फिर फोरेंसिक साइंस में होना चाहिए। तो इन सभी स्ट्रीम के अंतर्गत अगर आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है या फिर बीई बीटेक किया हुआ है बायोटेक्नोलॉजी से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में नोट के अंतर्गत यहाँ पर अलग से जो कंडीशंस होगी वो दी रहेगी। एक्सपीरियंस के केस में यहाँ पर बताया गया कि प्रत्येक जो पोस्ट जारी की गई उसके लिए एसेंशियल है या फिर नहीं है। जैसे यहाँ पर इसे के अंतर्गत देख सकते हैं, एसेंशियल के अंतर्गत यहाँ पर नील लिखा गया है, यानी कि इसके लिए एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। डिजायरेबल के अंतर्गत भी कोई और क्वालिफिकेशंस या फिर एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। पे स्केल 29,900 से 92,300 का रहेगा ग्रुप सी के अंतर्गत। इसके बाद एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 तक की एज लिमिट होगी। इसके अलावा अपर एज लिमिट में आपको रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आप यहाँ पर डिटेल में चेक कर सकते हैं। पैरा 7 में भी एज रिलैक्सेशन के बारे में डिटेल्स में कैटेगरी वाइज आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आगे इस नोटिफिकेशन में आप चेक कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से अगली पोस्ट कोड यानी जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक के भी अंतर्गत यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पोस्ट वाइज वैकेंसीज का ब्रेकअप, इसके बाद एक्सपीरियंस, पे स्केल और एज लिमिट चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, पे स्केल, एज लिमिट आदि चेक करना चाहते हैं, प्रत्येक पोस्ट को आप यहाँ से जो है कि चेकआउट कर सकेंगे। इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत अगर मैं एक एक पोस्ट का डिटेल में बताने जाऊं तो काफी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके जिस भी पोस्ट की एलिजिबिलिटी आप कंडीशन आप चेकआउट करना चाहते हैं, आप इजीली जो है चेकआउट कर सकते हैं। इस पीडीएफ का डायरेक्ट लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको डायरेक्ट इसका पीडीएफ एक्सेस करने को मिल जाएगा, तो वहां से इसको डाउनलोड करके आप डिटेल में चेकआउट कर पाएंगे। लेकिन अगर हम स्पेशली आईटीआई की बात करें कि आईटीआई के लिए कौन कौन से पोस्ट जारी किए गए, तो पोस्ट कोड संख्या 3526 जो कि आप देख सकते हैं 35/26 फीटर ग्रेड सेकंड के अंतर्गत न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में ये वैकेंसीज आप सभी के लिए 36 पदों पर जारी की गई हैं। जिसके अंतर्गत अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने प्लम्बर ट्रेड से आईटीआई किया हुआ है, आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी से प्लम्बर ट्रेड से आईटीआई किया हुआ है और 1 ईयर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का, जिसमें कि सीआई या जीआई पाइप पर काम करने का एक्सपीरियंस हो आपके पास, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसेंशियल के अंतर्गत बताया गया है कि एज मेंशन इन इसेंशियल क्वालिफिकेशंस कॉलम, यानी कि कोई अलग से डिमांड नहीं रखी गई है, केवल आपने आईटीआई अगर प्लम्बर ट्रेड से किया हुआ है और 1 ईयर का एक्सपीरियंस है सीआई या फिर जीआई पाइप पर काम करने का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 5200 से 20,200 तक का आपका ग्रेड पे के अंतर्गत 19,000 बेसिक स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। ग्रुप सी के अंतर्गत ये वैकेंसी आप सभी के लिए जारी की गई है। एज लिमिट के अंतर्गत 20 से 32 साल की एज लिमिट रखी गई है। एज में आपको रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आप पैरा 7 में आगे चल करके चेक कर सकेंगे। अगली जो वैकेंसी आईटीआई के लिए है लिफ्ट ऑपरेटर के तौर पर दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में जारी की गई है, जिसके लिए आपने 10th पास आउट किया हुआ और साथ में इलेक्ट्रीशियन या फिर वायरमैन ट्रेड से आईटीआई कंप्लीट किए हुए हैं, तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 13 पदों पर ये वैकेंसी जारी की गई है। सेम यहाँ पर पे स्केल है, एज लिमिट भी यहाँ पर सेम रखी गई है, कोई भी एसेंशियल एक्सपीरियंस की जरूरत यहाँ पर नहीं रखी गई है। अगली जो वैकेंसीज है असिस्टेंट ऑपरेटर कम मैकेनिक यानी एसी के लिए, एयर कंडीशनिंग के लिए जारी की गई है, जो कि टोटल 15 पदों पर वैकेंसी जारी की गई है। पोस्ट कोड आप यहाँ पर देख सकते हैं 37/26 न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में वैकेंसीज है। इसके अंतर्गत एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th पास आपने किया हुआ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ, और आईटीआई ने आपने रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग ट्रेड से कंप्लीट कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड से, तो आप इसका फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। एक्सपीरियंस के तौर पर बताया गया कि मिनिमम एक्सपीरियंस आप 2 ईयर यानी 2 साल का एक्सपीरियंस एयर कंडीशनिंग फील्ड का होना चाहिए, जिसमें कि एयर कंडीशनिंग मैकेनिक के तौर पर आपने या ऑपरेटर के तौर पर काम किया हुआ है, तो आप इसके लिए जो कि एलिजिबल रहेंगे, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल आप देख सकते हैं 19,900 से 63,200 तक का रहेगा। ग्रुप सी के अंतर्गत वैकेंसी जो 18 से 32 साल की एज लिमिट रखी गई है। उसी के अंतर्गत एक और वैकेंसी आईटीआई कैंडिडेट के लिए जारी की गई, जो कि पोस्ट कोड 3826 है, सब स्टेशन अप्रेंटिसशिप के तौर पर न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल के लिए 37 पदों पर यह वैकेंसी जारी की गई है, जिसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं अगर अपने 10th के साथ में एनसीबीटी या फिर एससीबीटी किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी कि आईटीआई अपना कंप्लीट किया हुआ है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, जो कि देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से अगर आपने आईटीआई अपनी कंप्लीट कर रखी है, तो आप इसके लिए जो कि फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 3 अलग अलग यहाँ पर कंडीशंस रखी गई है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई के साथ में, तो आप इसको जो कि चेकआउट करते हुए अगर आपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई कर रखा है, एनटीसी सर्टिफिकेट ले रखा है, तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है,
देख सकते हैं नील यहाँ पर रखा गया है, एज लिमिट 18 से 32 साल और 19,900 से 63,200 का पे स्केल आपके लिए रहेगा। इसी तरीके से और भी यहाँ पे वैकेंसी जो जारी की गई है उनके बारे में आप डिटेल में सब नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेकआउट कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत, तो ऑल ओवर इंडिया के सभी राज्यों के कैंडिडेट इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, और इसका जो कट ऑफ डेट रहेगी यानी कि जो भी एज लिमिट होगा या बाकी क्वालिफिकेशंस, एज, एक्सपीरियंस आदि का जो कट ऑफ डेट रहेगी वो 15 जुलाई 2026 को कंसीडर करते हुए एज, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन आदि का कैलकुलेशन किया जाएगा। यानी कि इसके पहले आपके पास एज या एक्सपीरियंस या फिर जो क्वालिफिकेशन है वो सब कंप्लीट हो गई होनी चाहिए। अब एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन जो है कि चेकआउट कर सकते हैं। प्रत्येक कैटेगरी के लिए कितना ओवर एज में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया तो इस टेबल के माध्यम से आप चेकआउट कर पाएंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हाउ टू अप्लाई, यानी कि फॉर्म अप्लाई कैसे करना है। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया, 16 जून से इसका फॉर्म ऑनलाइन मोड पर अप्लाई होना स्टार्ट हो रहा है। 15 जुलाई रात्रि 12 बजे तक आप इसका फॉर्म ऑनलाइन मोड पर इस वेबसाइट के माध्यम से जाकर के फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन अब इसका फीस की बात करते हैं तो फीस के तौर पर 100 रुपए की फीस आप सभी के लिए रखी गई, यानी कि फॉर्म अप्लाई करते समय 100 रुपए का फीस का पेमेंट करना होगा। लेकिन अगर आप किसी भी कैटेगरी के वुमेन कैंडिडेट हैं या फिर SC ST कैंडिडेट हैं या PWBD है या फिर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं तो ऐसे में आपको पेमेंट से एग्जम्प्टेड रखा गया है। किसी भी तरीके का फीस का पेमेंट आपको करने की जरूरत नहीं रहेगी, यानी कि जनरल, OBC तथा EWS कैंडिडेट को 100 रुपए का फीस का पेमेंट करना होगा। तो जैसा कि मैंने बताया 16 जून से इसका ऑनलाइन लिंक फॉर्म अप्लाई करने का एक्टिव हो रहा है। तो जैसे इसका लिंक एक्टिवेट होगा 16 जून से, तो मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डायरेक्ट अप्लाई लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप क्लिक करके इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या फिर एक अलग से वीडियो के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करने की प्रक्रिया के बारे में मैं आप सभी को अपडेट प्रोवाइड करूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो के माध्यम से इस वैकेंसी के संबंध में दी गई सारी जानकारी आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। इसके बावजूद भी कोई डाउट है तो मुझसे आप कमेंट करके सवाल कर सकते हैं।